चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू होते ही झांसी जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा सभी राजनीतिक दलों के लोगों के साथ बैठक की गई। बैठक में कोविड नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव में सहयोग के साथ आयोग के नियमों के पालन करने की अपील की गई। तो वहीं झांसी में नियम विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। जो निर्देश हैं, अब भी चूंकि आदर्श आचार संहिता है, भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश, एनडीआरएफ का निर्देश, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सर जी, राजनीतिक दलों के नेता जो रंग देखिए, कल 8 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही हमारे जनपद झांसी में चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है, जिसके संबंध में अभी समस्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक करके संक्षिप्त जानकारी है उनको बता दी गई है। इस बार कोविड को लेकर विशेष जो प्रावधान किए गए हैं माननीय आयोग द्वारा, उसके बारे में भी अवगत करा दिया गया है। विशेष करके जो पोलिंग एजेंट हैं, जो पोलिंग बूथ पर आएंगे, उनके लिए डबल वैक्सीनेशन ज़रूरी है। जो लोग प्रथम वैक्सीनेशन के बाद दूसरा डोज का समय नहीं आया है, उनके लिए आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट लेकर आएंगे। अन्य जैसे दिव्यांग और 80+ के वोटर के संबंध में पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। अगर वो बूथ पे आते भी हैं तो उनके लिए अलग से पंक्तियां लगाई जाएंगी। अन्य व्यवस्था बूथ के संबंध में, पोलिंग पर्सनल के संबंध में, इलेक्शन मटेरियल के संबंध में, सुरक्षा के संबंध में, ईवीएम वीवीपैट के संबंध में, जो चुनाव प्रचार है उसके संबंध में। आप जानते हैं कि 15 जनवरी तक कोविड के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी प्रकार की रैलियां, मीटिंग अभी स्थगित हैं। 15 जनवरी के बाद फिर कोविड की स्थिति को देखते हुए नया निर्देश आएगा। कोविड की स्थिति को देखते हुए 8 बजे शाम से 8 बजे सुबह तक भी किसी भी प्रकार की अगर बाद में परमिशन मिलता भी है तो रैलियां, मीटिंग नहीं की जाएंगी। अन्य सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, नॉमिनेशन, स्क्रूटनी, नाम वापसी, इलेक्शन का डेट, काउंटिंग का डेट, कहाँ पे नॉमिनेशन होगा, कहाँ पे काउंटिंग होगा, कितने सभा स्थल हैं, कहाँ कौन आरओ हैं, एआरओ हैं, इससे संबंधित समस्त जानकारियाँ उनके साथ साझा की गई हैं। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में इतना कहना चाहूँगा कि झांसी में विधानसभा चुनाव बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से होगा। आज के ब्रीफिंग के बाद आगे सीमलेस कम्युनिकेशन हो, किसी भी प्रकार के समस्याओं का निस्तारण हो, कंप्लेंट मॉनिटरिंग हो। इसके लिए कंप्लेंट मॉनिटरिंग से के संबंध में जो चुनाव आयोग द्वारा व्यवस्था की गई है उसके बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन चलेगा, और हमारे जो मुख्य नोडल अधिकारी हैं चुनाव प्रक्रिया के संबंध में, उनसे भी